Hello students, welcome back to our channel Math Student. My name is Manoj Sharma, your math teacher. So student, आज हम क्लास 12 का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव चैप्टर हमने उसके मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पता होने चाहिए वो हमने डिस्कस किए थे. आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे जिसके अंदर हम तीन टॉपिक्स मेनली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी जिसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखेंगे और मैक्सिमा एंड मिनिमा हम जानेंगे क्या होता है. ठीक है, लेकिन इस सारी वीडियो में हम सिर्फ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, जो उसके मेन कॉन्सेप्ट है जितना इसमें हो सकता है उसको फिर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है स्टूडेंट्स आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक लीजिए. और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो y इक्वल्स टू, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, मतलब जो भी हमने डेरिवेटिव्स पीछे सीखे हैं उसका मैथ्स में क्या एप्लीकेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने फंक्शन, ठीक है, उसका कर्व, ये मैंने उसका ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एफ एक्स का. ठीक है, और यहाँ से मैंने पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया. टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना, वहाँ से एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम टेंजेंट बोलते हैं उस कर्व पे. ठीक है, और इस पॉइंट P जहाँ पे x1 और y1 है, पॉइंट मतलब इधर से x1 और y1, ठीक है ना, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स है. और मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है कि जो टेंजेंट जिस पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है कर्व पे, उसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, उसी पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट पर, उसी पॉइंट से जो होके जा रही है. ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व पर होता है, ठीक है ना, उसी पॉइंट से, उसको हम नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो नॉर्मल है और ये वाली, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई भी लाइन हो जाती है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसी पॉइंट से जानी चाहिए वो लाइन, वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, उसी को ही हम नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है ना, उस लाइन को. क्लियर है? तो ये जो टेंजेंट है हमारा, ये वाली लाइन जो टेंजेंट है पॉइंट P पर, इसका स्लोप हमने लेट कर लिया m1 है स्लोप. ठीक है, और ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप हमने लेट कर लिया है वो m2 है. और हमें पता है कि जब दो लाइंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है. ठीक है, हमें पता है पहले से. क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं. अब ये देखिए, हमने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें इक्वेशन किसी भी लाइन की निकालनी है तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1, है ना. और m क्या होता था वहाँ पे? स्लोप. उस लाइन का जो स्लोप बन रहा होता था, वहाँ पे तो हमने कॉनिक सेक्शंस के टॉपिक्स किए थे 11th क्लास में, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, सर्कल, स्ट्रेट लाइन. अब कर्व तो कैसा भी हो सकता है. अब सबकी इक्वेशन थोड़ी बनाते हैं हम फिरेंगे, है ना, मतलब इतनी सारी इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं. तो इसलिए हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आते हैं जिससे हम किसी भी तरह का कर्व हो उसका हम क्या है, उसकी हम इक्वेशन बना सकें. ठीक है ना, इसलिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो अब ये जो पॉइंट P है, इस पे जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ स्लोप की वैल्यू आ रही होगी, मतलब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट आ रहा होगा, तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं? dy/dx. पॉइंट P पे जो आ रहा है ना, अब इसका यूज करके हम इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट P. इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, मतलब एक पॉइंट ले लिया x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो इसी का यूज करके हम ये बनाएंगे. ठीक है ना, तो y माइनस y1 इक्वल्स में dy/dx. किस पॉइंट पे dy/dx निकाल रहे हैं आप? डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x1 y1. ठीक है ना, पॉइंट P यहाँ पर x1 y1, किसी भी निकाल सकते हैं हम तो, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव. ठीक है, और ये x माइनस x1 ये वहीं से आया. क्लियर हो गया होगा? इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालनी है, नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, तो उसकी इक्वेशन भी यही होगी. ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा नॉर्मल का वो क्या हो जाएगा? m2. और m2 हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? ये m1 इसकी डिवाइड में चला जाएगा तो -1/m1. m1 क्या था हमारा? dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 था, तो यही हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स में, इसकी जगह हम लिख देंगे -1 ये वाला m1. ठीक है ना, तो ये m2 का स्लोप आ गया, पूरा m2 है. तो
dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। क्लियर हो गया होगा? ये वाला इसको -1 बाई करके लिख दिया इस वाले फॉर्म में से, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट x1 y1। क्लियर है बच्चों? हम आज सिर्फ इतना ही टॉपिक देख रहे हैं। इसके बाद हम लेंथ ऑफ टेंजेंट नेक्स्ट वीडियो में, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं टेंजेंट के, है ना, नॉर्मल के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे एक टॉपिक फिर जाके कंप्लीट होगा, ये वाला टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। देन फिर आने वाली वीडियो में हम मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। टिल देन अगले वीडियो के लिए मिलते हैं बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।